नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय स्टेट बैंक SBI को सर्वप्रथम किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही जवाब है बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1921 को J.M. केन्स ने की थी। उस समय यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक था। इसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर बनाया गया था। प्रश्न क्रमांक 2, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई? और इसका सही जवाब है डी, 15 अगस्त 1972। डाक सूचक संख्या या पोस्टल इंडेक्स नंबर यह 6 अंकों का विशिष्ट कोड है जो भारत में डाक वितरण करने वाले सभी डाकघरों को आवंटित किया जाता है, जिसके माध्यम से किसी स्थान विशेष को एक विशिष्ट सांख्यिक पहचान प्रदान की जाती है। प्रिंट प्रणाली को 15 अगस्त 1972 को आरंभ किया गया था। प्रश्न क्रमांक 3, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? और इसका सही जवाब है बी, 1 जनवरी 1949। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ब्रिटिश काल के दौरान प्रारंभ में रिजर्व बैंक निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। प्रश्न क्रमांक 4, रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? और इसका सही जवाब है ए, भारतीय रेलवे। भारतीय रेल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। यह 160 वर्षों से भी अधिक समय तक भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक रहा है। राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान आपातग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में भारतीय रेलवे अग्रणी रहा है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है? और इसका सही जवाब है सी, 23। भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज है। पहले इनकी संख्या 24 थी, लेकिन 9 जुलाई 2007 को सेबी ने सुस्त कामकाज के कारण सौराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज राजकोट की मान्यता रद्द कर दी थी। याद रखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां निवेशक कंपनियां में शेयर को खरीदते और बेचते हैं। स्टॉक मार्केट को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा प्रबंधित और विनियमित किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 6, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? और इसका सही जवाब है 9। भारत में 9 पिन क्षेत्र है। पिन कोड का पहला अंक भारत यानी देश के क्षेत्र को दर्शाता है। पहले 2 अंक मिलकर इस क्षेत्र में उपस्थित उप क्षेत्र या डाक वृत्तों में से किसी एक डाक वृत्त को दर्शाते हैं। पहले 3 अंक मिलकर जिले को दर्शाते हैं, जबकि अंतिम 3 अंक सुपुर्दगी करने वाले डाक खाने का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सांख्यिक कूट भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार डाक को छांटने का कार्य अत्यंत सरल बना देते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? और इसका सही जवाब है बी, मुंबई। मुंबई भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक नगरी है। भारत के उद्योगों का लगभग 25% हिस्सा तथा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% हिस्सा मुंबई से प्राप्त होता है। देश के समुद्री व्यापार का लगभग 40% व्यापार के अलावा लगभग 70% पूंजीगत लेन देन मुंबई से ही होता है। भारत के सबसे ज़्यादा अमीर लोग इसी शहर में रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, विश्व की सबसे सस्ती मुद्रा कौन सी है? और इसका सही जवाब है सी, ईरानी रियाल। विश्व की सबसे सस्ती मुद्रा ईरानी रियाल है। ईरान की मुद्रा ईरानियल रियाल एक भारतीय रुपये में करीब 627 और एक अमेरिकी डॉलर में करीब
43,117 ईरानी रियाल होते हैं, जबकि दूसरी सबसे सस्ती मुद्रा वियतनाम की वियतनामीन डोंग्स है, जिसकी एक भारतीय रुपये में करीब 336 वियतनामी डोंग्स होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? और इसका सही जवाब है ए, कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक सोना कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कर्नाटक में कोलार, हुट्टी और ऊटी नाम की सोने की खानें मौजूद है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड के कुछ भागों में भी सोना निकाला जाता है। सोना आमतौर पर या तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिला हुआ पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है बी, वर्ष 1921। भारत में जनांकीय इतिहास में 1921 को महाविभाजन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक -0.31% हो गई थी। इसके फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। प्रश्न क्रमांक 11, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? और इसका सही जवाब है बी, कोयला। कोयला एक और जहां शक्ति प्रदान करने वाला अथवा औद्योगिक ईंधन का महत्वपूर्ण साधन है, वहीं विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है। देश के कुल कोयला उत्पादन का सर्वाधिक भाग गोंडवान युगीन चट्टानों में मिलता है। इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा ओडिशा राज्यों में फैला है, जहां से कुल उत्पादन का लगभग 76% कोयला प्राप्त किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है डी, कायिक घनत्व। कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि के क्षेत्र के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 13, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है ए, मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जो वर्ष 1937 में मुंबई आ गया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, जो सभी बैंकों का संचालन भी है। समस्त भारत की रिजर्व बैंक में कुल 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। प्रश्न क्रमांक 14, भारत की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा किसने शुरू की? और इसका सही जवाब है बी, BSNL। 11 जुलाई 2018 को सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने मोबाइल एप्लीकेशन विंग्स के माध्यम से देश की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरुआत की। केंद्रीय दूरसंचार एवं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने इस सेवा का शुभारंभ किया। प्रश्न क्रमांक 15, भारत का पहला वाईफाई सुविधा वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? और इसका सही जवाब है ए, बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। 28 अक्टूबर 2014 को पूर्व रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा का उद्घाटन किया। वाईफाई की यह सेवा रेलटेल के द्वारा एक पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ की गई। इस सेवा के तहत शुरू के 30 मिनट में यात्रियों के मोबाइल फोन पर वाईफाई सुविधा निःशुल्क होगी तथा 30 मिनट से अधिक उपयोग पर एक निश्चित राशि का भुगतान स्क्रैच कार्ड या ब्राउजिंग समय खरीदारी के साथ कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है सी, पूंजी का अभाव। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा पूंजी का अभाव से संबंधित है। प्रोफेसर रागनर नरक्से के अनुसार एक अल्पविकसित देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसा होता है और यह दुष्चक्र अनेक शक्तियों का एक ऐसा घेरा होता है जो एक दूसरे के साथ इस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं कि एक निर्धन सदैव निर्धन बना रहता है। एक देश की गरीबी ही उसके गरीबी का कारण है, अर्थात एक देश गरीब क्यों है? क्योंकि वह गरीब है। प्रश्न क्रमांक 17, चेक कितने दिनों में क्लियर होता है? और इसका सही जवाब है ए, 2 से 3 दिन में। चेक 2 से 3 दिन में क्लियर होता है।
आपने जिस दिन बैंक में चेक जमा किया उस दिन को छोड़कर 2 से 3 दिन में चेक पास होकर उसकी राशि आपके खाते में जुड़ जाती है। अगर आप बैंक में 11 बजे से पहले चेक जमा करा देते हैं तो वह दिन भी जुड़ जाएगा। मान लीजिए अगर आपने चेक सोमवार को 11 बजे से पहले जमा करा दिया तो बुधवार को 12 बजे के बाद चेक क्लियर होकर उसकी राशि उसी दिन आपके खाते में आ जाएगी। प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? और इसका सही जवाब है ए, बाघ। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर बाघ पशु अंकित है, साथ ही खजूर का पेड़ भी अंकित है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह को बोर्ड ने 23 फरवरी 1935 को अपनी बैठक मंजूरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई भारत के सभी बैंकों का संचालन के रूप में कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 19, भारत का पहला जेनेटिक बैंक कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है बी, हैदराबाद। राष्ट्रीय वन्य जीव आनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन हैदराबाद, तेलंगाना में सेलुलर और मोलिक्यूलर बायोलॉजी प्रयोगशाला के केंद्र में किया गया। यह भारत का पहला आनुवांशिक संसाधन बैंक है, जहां आनुवांशिक सामग्री को भावी पीढ़ी के लिए संग्रहित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय और संरक्षित किए जाने योग्य जानवरों को संरक्षण प्रदान करना है। यह उत्तक, शुक्राणु और अंडे और भ्रूण आनुवांशिक सामग्री का व्यवस्थित संग्रह और संरक्षण करेगा। प्रश्न क्रमांक 20, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? और इसका सही जवाब है डी, जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। तत्कालीन रेल मंत्री एवं वित्त मंत्री जॉन मथाई ने यह बजट वर्ष 1948 में पेश किया था। मथाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट थे। वे 1922 से 1925 तक मद्रास विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम प्रोफेसर भी थे। उन्होंने देश के 2 बजट पेश किए और फिर 1950 में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उस दौरान प्लानिंग कमीशन का दबाव बढ़ गया था। बता दें, जॉन मथाई ही 1955 में स्थापित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन भी बने।